जय हिंद देश बंधुओं। मैं डॉक्टर BL कुमावत जयपुर से एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। अपन बात करते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और ये जो नई नई बीमारियाँ अपने शरीर पे आक्रमण हो रहा है उनका लॉजिक क्या है। अपने पूर्वजों में एक तरह से जो भारतीय रसोई होती थी वो एक मिनी चिकित्सालय होती थी और उसमें सभी तरह की बीमारियां न हों उसके बचाव के ऐसे मसाले या ऐसी औषधियाँ भी कह सकते हैं वो रसोई में उपलब्ध होती थी। उसको रोज़मर्रा के जो खाद्य पदार्थ बनाते थे, जो भी खाना बनाते थे, उसमें वो लोग उसको काम में लिया करते थे। और जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो सबसे पहला आक्रमण अपनी रसोई और शिक्षा पर किया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनको जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं किया जा सकता, जब तक इनके ऊपर शासन करना असंभव है। और अपने दिमाग में, अपने देश के लोगों में एक तरह से कमतरी का भाव भर दिया कि आप दिमाग में कम हो और जो अंग्रेज अफसर हैं या अंग्रेज ब्रिटेन के या जो लोग हैं पाश्चात्य सभ्यताओं के, वो आपसे दिमाग में कहीं ज़्यादा हैं। और वो आज अंग्रेज चले गए लेकिन ये जो कमतरी का भाव है आज भी अपने देश के लोगों में के मन में है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी कोरोना काल में अपने को देखने को मिला है। देखा जाए तो जो भी WHO की गाइडलाइन जारी हुई उसी के अनुसार भारतीय चिकित्सकों ने चिकित्सा की और उससे काफ़ी गंभीर परिणाम में अपने को भुगतने को मिले। और आज अपन बात करते हैं जैसे हर तरफ तनाव का माहौल रहता है, हर आदमी ऐसे तनाव में रहता है। और पहले की और आज की अगर तुलना करें तो पहले ये तनाव की स्थिति किसी में रहती नहीं थी, हर आदमी खुश रहता था। और आज एक बच्चे को भी देखते हैं, बच्चे को भी कहते हैं बेटा पढ़ने के लिए तैयारी करो, पढ़ने बैठो, तो वो कहता है मेरा मूड खराब है। जबकि मूड शब्द ये अंग्रेजों का लाया हुआ है। इससे पहले तो कोई मूड खराब की कोई ऐसी परिस्थिति होती ही नहीं थी अपने देश में। और ये तनावग्रस्त है रहता है, इसी के कारण से अलग अलग बीमारियां अपने देश में और देखा जाए तो पूरे विश्व समुदाय में ही हैं, लेकिन अपने देश में पहले नहीं थी। अंग्रेज़ों से पहले बिल्कुल हर आदमी खुश था और अपनी दिनचर्या बिल्कुल पूरे आनंद से निकालता था। गरीबी अमीरी का कोई देखने को वो नहीं मिलता था। हर आदमी जो भी अपना काम है वो बड़े आराम से कर लेता था। और इस आधुनिक युग की अगर बात करें तो कई तरह की मानसिक तनाव, हृदय संबंधी रोग और डायबिटीज़, कई तरह की बीमारियां आज अपने को देखने को मिल रही हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आज अपन जो चर्चा करते हैं वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है और उसको ये कहा जाए कि एक अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है। तो ओमेगा 3 में 3 तरह के ये पाए जाते हैं, जिसमें ALA है एक, तो इसको वानस्पतिक फैटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और ये मानव शरीर खुद नहीं बनाता, इसको जो बाहर के फूड सप्लीमेंट हैं या जो भी वानस्पतिक इसके स्रोत हैं वहीं से इसको लेना पड़ता है। और 2 और हैं EPA और DHA। इन सभी का नाम आपने टीवी ऐड पे इन पे सुना होगा, लेकिन इनकी ये जो DPA और DHA और EPA ये दोनों फैटी एसिड एक तरह से जानता फैटी एसिड हैं। ये जानवरों में ही पाए जाते हैं और जब जानवरों के शरीर में ये बनते हैं तो मानव शरीर भी इसको खुद बना लेता है। लेकिन ये ALA है, अल्फा लेनोलेनिक एसिड, इसको मानव शरीर नहीं बना पाता है, इसको बाहर के स्रोत से लेना पड़ता है। और इसकी कमी से
जो बीमारियां जब शोध हुआ तो भाई इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उसमें सबसे पहले दिमाग संबंधी बीमारियां जैसे तनाव है, ऐसे किसी का मूड नहीं लगता हो किसी भी काम में, बिल्कुल तनावग्रस्त रहता हो, नींद नहीं आती हो, और इस तनाव की वजह से दिल की बीमारियां भी हावी हो जाती हैं। तो दिल की बीमारियों में खून के थक्के बनना, हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना जिससे ब्लॉक हो जाती हैं, और उनमें जो लचीलापन होता है धमनियों में, वो भी उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से बिल्कुल आगे जा कर के ऐसी पोजीशन में आ जाती हैं, उनका जो लचीलापन है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल के कारण से अवरोध पैदा हो जाते हैं, उस अवरोध को दूर करने के लिए तो आज आधुनिक चिकित्सा में जैसे लोग छल्ले वगैरह डाल करके या कोई और किसी भी कार्य प्रणाली से उनको साफ करने की या उन धमनियों के ब्लॉक को खोलने की शल्य चिकित्सा कर रहे हैं, और कुछ लाभ भी मिल रहा है। और जोड़ों में दर्द, हड्डियों के जोड़ों में दर्द में भी इस ओमेगा 3 की मुख्य भूमिका पाई जाती है। और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होना, ऐसे जोड़ अगर रुक जाते हैं तो टेढ़ी हो जाती हैं हड्डियां, चलने में समस्या होती है। और ब्रेन में जो थक्के वगैरह बनते हैं उनको भी ये बनने से रोकता है, और अगर बन भी गए हैं तो उनको डिजोल्व कर देता है धीरे धीरे करके, वो थक्के नहीं रहते हैं, जिससे कोई ब्रेन संबंधी नुकसान भी मानव शरीर में नहीं हो पाता है। और एक तरह से जो दिमाग को एक शीतलता प्रदान करता है, और उस शीतलता की वजह से मनुष्य बिल्कुल तनाव रहित और खुश रहता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बेहतर सप्लीमेंट है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 जैसे भारतीय जो खाद्य पदार्थ हैं उन पे जब शोध हुआ तो ये जैसे अखरोट है और अलसी है, हाड़ियों जिसको एक तरह से चंद्रसूर बोलते हैं, चिया बीज है, तिल है, आदि वनस्पति जो हैं उन वानस्पतिक बीजों में प्रचुर मात्रा में ये पाया गया। अब मेरे बचपन की बातें मुझे याद हैं, मेरे दादाजी के पास में बैल की एक तरह से बहुत ही बढ़िया बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। उन बैलों को भी ये जैसे शक्तिशाली बनाने के लिए हाड़ियों की खेती होती थी, चिया बीज भी खेती की जाती थी उस टाइम में। गर्मी के मौसम में इस चिया बीज की खेती करते थे और हर काश्तकार करता था हमारे साइड का। आज उसे उस टाइम में चीना कहते थे, चीना बोया है। और उस चीने को जैसे रावड़ी वगैरह बनाने में काम में लेते थे। हाड़ियों जब सर्दी के मौसम में उन बैलों को दिया जाता था तो वो उसको कूट करके शाम को भिगो देते थे और सुबह उन बैलों को पिलाया जाता था। तो उस टाइम में हमें भी पकड़ पकड़ करके एक एक गिलास में थोड़ा थोड़ा डाल करके ज़बरदस्ती पिलाया जाता था। टेस्ट थोड़ा सा अजीब टाइप का होता था, तो हम उसको लेने से मना करते तो हमें ज़बरदस्ती उसको पिलाया जाता था। और ये कहते थे कि साहब इसमें एक तरह से शक्तिशाली पेय है ये। और उस टाइम में जैसे चाहे जो कि गुड़ी की राबड़ी भी बनाई जाती थी तो उसमें भी ये हाड़ियों और अलसी के बीज कूट करके डाले जाते थे। जब उसको सर्व किया जाता था रबड़ी वगैरह बना करके सुबह के टाइम में दही या छाछ में मिला करके दिया जाता था। तो उस टाइम में ठंडी चीज़ों में हाड़ियों के बीज और ये अड़सी के बीजों को कूट करके उसमें डाल के हमें पिलाया जाता था। तो जब राबड़ी के साथ में हम उसको पीते थे तो टेस्ट भी अच्छा रहता था, ऐसा कोई टेस्ट से हमें घृणा नहीं होती थी। आज उन चीज़ों से भारतीय जो रसोई है वो दूर हो गई है। आज का युवा है वो तो ये सोचता है अरे ये तो सब पुराण की बातें हैं, ये तो अंधविश्वास की बातें हैं, और उनसे दूर हो गया। जब इस चीज़ का पूरी सभ्यताओं पर ओमेगा के बारे में या इन बीमारियों के बारे में
पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने, एक तरह से पूरे विश्व समुदाय के लोगों ने देखा, भारतीय लोगों में पहले के जो इतिहास है उसमें ये ऐसी बीमारियां नहीं पाई जाती थी। तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या था? और उसके पीछे मुख्य कारण यही था, अब जैसे भारतीय रसोई में हाड़ियों, जिसे चंद्रसूर कहते हैं, चिया बीज, अखरोट, तिल, अड़सी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती थी। मुझे आज भी याद है, अभी भी कई परिवारों में सर्दी के मौसम में तिल्ली के तेल को एक तरह से खाने के काम में लेते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल अच्छा वसा है या अच्छी फैट है, लेकिन उसके अंदर ये जो ओमेगा पाया जाता था, उसी के कारण से अपने जो पूर्वजों ने तिल्ली के तेल को खाने के लिए ज़्यादा काम में लेते थे। और कई बार तो जैसे सर्दी वगैरह, निमोनिया बच्चों के हो जाता था, तो तिल्ली के तेल की पूरे छाती पे मालिश किया करते थे, जिससे रिलीफ भी मिलता था। हाड़ियों का लेप चढ़ा दिया जाता था ज़्यादा, अगर किसी के निमोनिया ज़्यादा है तो हाड़ियों को कूट करके, हाड़ियों जिसे चंद्रसूर कहते हैं और हमारी आम भाषा में उसे हाड़ियों बोलते हैं, हो सकता है आप लोगों में के तरफ उसको और कोई नाम से जाना जाता हो, लेकिन उसका लेप चढ़ा दिया जाता था, तो उससे दर्द में भी तुरंत रिलीफ मिलती थी। और जोड़ों में जो दर्द होता था उसमें भी इस हाड़ियों का, हड्डी अगर टूट जाती थी तो उसको जोड़ने में भी इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जब इसका सन 2000 के आसपास इन चीज़ों का शोध हुआ, अड़सी, हाड़ियों, इन चीज़ों में ये बहुतायत में ओमेगा 3 पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा जो मांसाहारी भोजन है, जैसे मछली है, मांस है, उसमें ये एलिए का अभाव होता है। ओमेगा 3 तो होता है, लेकिन उसमें EPA और DHA ही पाया जाता है। चाहे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो, मांस हो, अंडा हो, मछली हो, तो उनमें इस एलिए का अभाव होता है। और ये एलिए अगर दिया जाए तो कैसे दिया जाए? तो अड़सी के जो बीज हैं, अगर उनको वैसे खाया जाए चबा करके, तो मैंने 1-2 बार कोशिश भी की चबाने की, मेरे को पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी उसका स्वभाव, वो स्वाद है, वो ऐसा था कि मैं उसको निगल नहीं पाया। निगलने में बड़ी समस्या हुई, उसको थूकना ही पड़ा। और हाड़ियों है तो हाड़ियों का टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है, उसको भी अपन चबा करके नहीं खा सकते हैं। तो ओमेगा 3 के जो मार्केट में जो कैप्सूल वगैरह ये जो मिल रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर जो जानतव ओमेगा 3 पाया जाता है, मछलियों से लिया जाता है। तो उस अगर कैप्सूल को कोई भी आदमी ले लेता है, एक तरह से जेल टाइप का वो कैप्सूल होता है, लेने के बाद में डकारे आते हैं और उसमें उस मछली की या उस जो भी बदबू है उसकी, वो दिन भर आती रहती है, जिससे कई लोगों के ऐसे दिमाग ही खराब हो जाता है। और क्योंकि उनमें EPA और DHA ही होता है, एलियन नहीं होता है, इतना जो लाभ होना चाहिए वो उससे नहीं मिल पाता है। और फिर भी ओमेगा 3 के नाम से एक तरह से व्यापार बना रखा है, और जबकि ये EPA और DHA तो अपना शरीर खुद भी बना सकता है। तो जब ये शोध हुआ, तो जो आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट के रूप में ये एले युक्त जो बीज थे, उनसे आयुर्वेद पद्धति से इसको तैयार किए गए। तो भी उसमें जो, अगर उसको गर्म किया जाता है कोई भी चीज़ को, या घानी के जो तेल निकालने की विधि है उससे निकाला जाता है, तो उसका जो एले है वो नष्ट हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन वो एक चलन हुआ, उससे भी जो बढ़िया फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो फिर अच्छा एक नई तकनीक निकाली, और नई तकनीक से एक तरह से ठंडे प्रेस से, बिल्कुल -10 डिग्री के आसपास के जो टेम्परेचर थे, उस टेम्परेचर से प्रेस करके उन बीजों से इस ओमेगा 3 या फैटी एसिड को, जो उनका जो तेल होता था, उसको निकाला गया। और उसमें उसको भी एक तरह से बिल्कुल
सांद्र करके, जो पूरी तरह से उसको निकाल करके और प्रोवाइड करवाया गया। तो ये जो सिस्टम था, इसे एक कैप्सूल जेली के रूप में तैयार किया, जिसके बहुत ही बेहतर परिणाम हैं। और अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोइंग का ओमेगा 3 होता है, उस जो कैप्सूल आता है, 60 कैप्सूल का पैकेट आता है, उसमें तीनों तरह के ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। तो ये जो 60 कैप्सूल का जो एक पैकेट होता है, उस पैकेट में 60 कैप्सूल होते हैं, और उसकी MRP की बात करें तो 899 रुपये है। और अगर नेक्स्ट मनी के जो कस्टमर हैं या जो नेक्स्ट मनी के जो पार्टनर हैं वो लेते हैं, नेक्स्ट शॉपी पे इसको परचेज करते हैं, तो उनके लिए ये 599 रुपये का बहुत ही बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट क्या, इसको एक तरह से देखा जाए तो ऐसा फूड सप्लीमेंट है, अगर उसको आदमी रोज़मर्रा के अपने खाद्य जो सामग्री है उसमें सम्मिलित कर ले, तो ये जो तनाव की समस्या है उससे भी पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। हृदय की जो बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण से धमनियाँ रुक जाती हैं, और जैसे धमनियों में जो लचीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। लचीलेपन का तो कोई आज अगर देखा जाए तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज ही नहीं है। उस धमनी को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत कम लोगों में ये सक्सेस होता है। और तो मैं आप सभी देशबंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप ओमेगा 3 अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करें, जिससे इस तनाव की ज़िंदगी से दूर हो सकें। जय हिंद, जय भारत।